हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियां इलाके में तैनात हैं। 1164 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। 12 अप्रैल को मतदान है। 291 मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 53 नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील केंद्र हैं। 86 संवेदनशील केंद्र हैं। कुल 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता हैं और 1,62,090 पुरुष मतदाता भी शामिल हैं। तो खैरागढ़ में कल चुनाव और मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा के लिए 22 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात कर दी गई हैं। मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। मतदान सामग्री के साथ में 291 मतदान केंद्रों पर, जिनमें से 53 अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए। सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। छियासी संवेदनशील केंद्र और 53 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए और सुरक्षा के बीच में ही मतदान दल मतदान सामग्री के साथ अपने अपने केंद्रों की तरफ रवाना हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जेसीसीजे के पक्ष में ये सीट रही है पिछले चुनाव में, लेकिन अब कांग्रेस या बीजेपी किसका दावा सच होता है, इसके बारे में कल पता चलेगा जब जनता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करेगी। आज उसी के लिए मतदान दल रवाना होने शुरू हुए। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में, कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग में, जनसंपर्क में बिजी हैं, लेकिन इस वक्त मतदान दल तैयारी के साथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त क्या तैयारी है और किस तरह से मतदान की व्यवस्था की जा रही है, हमारे दो सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ जुड़े हैं, सौरभ सिंह परिहार, और साथ में आलोक शर्मा जी भी हैं। दोनों से हम जानकारी लेंगे। पहले आलोक के पास चलते हैं। आलोक जी, क्या और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ घंटे बचे हैं जिसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 दिनों तक भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया, उसी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई है। आज सुबह 6 बजे से ही मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान जो सामग्री है उसको लेकर, और सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और चूंकि ये कुछ खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के जो क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश से लगे हुए जो क्षेत्र है, वनांचल कुछ क्षेत्र है, 291 मतदान केंद्रों में लगभग 100 के आसपास जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिनको देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 22 कंपनियां लगाई गई हैं और एहतियात के तौर पर और भी सुरक्षा बल लगाए गए हैं। जी चलिए, और हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार भी जुड़े हैं। सौरभ, अब की बार हमने देखा कि एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन जैसे जोर लगाया पूरा दोनों पार्टियों की तरफ से एक नाक का प्रश्न, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कि इस सीट पर जीतना ही है, तो जाहिर तौर पर ये अब राजनीतिक तौर पर बड़ा ही सक्रिय मामला हो गया है। क्या संवेदनशीलता अभी भी लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है अंतिम घंटों में भी अलर्ट रहना पड़ता है। क्या ये अलर्टनेस दिखाई पड़ रही? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी भी कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि अभी भी जो है उनके पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट जो है जाए। महज कुछ घंटे ही बचे हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और अभी मैं खैरागढ़ विधानसभा में हूं। खैरागढ़ विधानसभा में ये आप देख सकते हैं कि मालूद गांव है, जहां पर जो है निर्वाचन जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सभी निर्वाचन पदाधिकारी हैं, यहाँ पर अभी मतदान कराने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 73 नंबर विधानसभा है, खैरागढ़ 260 नंबर का बूथ है।
कुल मतदाता 464 है। यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कंवर जी हैं। ये सारी चीजें डिटेल में दी गई है। इसी तरीके से जो आप देखिए कि ये कैंडिडेट है, कोमल जंगेल पहले नंबर पर है, नरेंद्र सोनी दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से यशोदा जो नीलांबर वर्मा है वो तीसरे नंबर पर उनका जो चिन्ह है वो दिया गया है। और कुल मिलाकर जो है 10 प्रत्याशी हैं और 11वां आप देखिए एक नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। और इससे पहले कि मैं और यहां पर दिखाऊं कि जो मतदाता यहां पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, पूरे डिटेल से मैं बता रहा हूं। मतदाता जब यहां पर पहुंचेंगे तो देखिए कि गर्मी का समय है अभी, तो इसके लिए जो है पंडाल लगाए गए हैं। उसके बाद जो है जैसे ही मतदाता यहां पर आएंगे उसके बाद जो है अगर मतदाता को लगता है कि उनको पानी पीना है तो प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं 3 से 4 मटके रखे हुए हैं। इसी तरीके से कोई विकलांग मतदाता आते हैं तो उसके लिए जो है एक व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो सबसे प्रमुख जो है वो है मतदान केंद्र। यहाँ पर आप देखिए कि ये चेयर रखे हुए हैं, इसमें जो है एजेंट बैठेंगे, जो राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट हैं। खासकर बताया जा रहा है कि 3 से 4 ही एजेंट यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये पहले नंबर की सीट है जहां पर जो बताया जाएगा कि आपका नाम जो है कहां पर है। उसके बाद फिर उसको क्लियर दिया जाएगा। फिर यहां पर जो है नीली जो स्याही है वो लगाई जाएगी। हमारे साथ कंवर जी है, क्या क्या व्यवस्था भी आप लोगों ने कर ली है? सर अभी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अब लगभग बूथ में कुछ बाकी है जिनको करना है। प्रपत्र भी भर रहे हैं। प्रपत्र पूर्ण होने के बाद जो बाहरी जो 100 मीटर के चस्पा करना है और प्रवेश द्वार बनाना है, तो ये सब करना है अभी। आप लोग कुल कितने लोग हैं? जी हम लोग 4 मतदान अधिकारी हैं और एक गार्ड से 5 लोग हैं जी। 4 मतदान अधिकारी, एक आप हो गए, एक आप हैं, एक और 4। उसके अलावा जो पुलिस है वो कितने रहेंगे? एक है सर। अच्छा, एक अभी नहीं है। ईएम वगैरह सब सारी चीजें आ गई हैं? जी जी। आप बता रहे थे कि 5 साढ़े 5 बजे से एक मॉकपोल भी होगा। मॉकपोल होगा। किस तरीके का रहेगा, वो क्यों करेंगे? वो एजेंट की उपस्थिति में एक मॉकपोल ये रहेगा कि हम उनको बताएंगे कि भाई इस तरीके की वोटिंग होगी और वीवीपैट सारे मशीनों से उनको अवगत कराया जाएगा और वीवीपैट में उनको किस तरह से गिरता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें उनको करके दिखाई जाएगी। मतलब पूरी स्पष्ट और पूरी तरह से पारदर्शिता यहाँ पर बरती जाती है, ये उनको मैसेज दिया जाता है। तो आपने सुना पुनीत, यहाँ पर जो मतदान कराने के लिए पहुंचे हैं, आप देखिए कि पंखे की व्यवस्था भी है, कूलर भी बाहर लगाया जा रहा है, लाइटिंग की भी व्यवस्था है। हालांकि शाम 5 बजे तक मतदान का काम पूरा हो जाना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मतदाता नहीं पहुंचे तो उनको टोकन दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि वो पहुंच सके। तो समझा जा सकता है कि 291 मतदान केंद्र है पूरे खैरागढ़ विधानसभा में। लगभग तैयारियां और जो व्यवस्थाएं हैं कुछ इसी तरह की ही हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से हम आलोक जी का रुख करेंगे। जिस तरीके से अभी सौरभ ने हमको एक पूरा केंद्र विस्तार से दिखाया, बताया, इन सब के बावजूद एक बड़ा चैलेंज है कि भीषण गर्मी का दौर है और इस दौर में लोग आए, मतदान करें, लोगों में उत्साह के साथ मतदान करने की एक जिल है, उसको लेकर क्या इंतजाम है? में पर्याप्त तो सुविधा दी गई है कि ताकि लोगों को इंतजार करना पड़े, मतदाताओं को इंतजार करना पड़े तो उनको उसके लिए उनके लिए छाया हो, पीने का पानी पीने का प्रबंध किया गया है और उसके अलावा प्रचार प्रसार भी किया गया है। और इसमें महती जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि मतदाता मतदान के प्रति उत्साहित हो, मतदान के प्रति आए। और आपको बता दूं कि काफी खैरागढ़ का काफी बड़ा इलाका जंगल में आता है, वन में आता है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रचार प्रसार किया है, मतदाताओं में काफी उत्साह होगा और लोग मतदान करने काफी संख्या में आएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि लोग पहुंचे, मतदान करें और एक फेयर इलेक्शन हो सके, जिसकी सभी ने तैयारी की है सुरक्षा के भरपूर इंतजाम के बीच में। आप दोनों का शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए, सारे अपडेट के लिए। तो खैरागढ़ में कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम